दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि टीआरई 4 का फॉर्म तो निकल गया है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अब इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होगा। कंपटीशन के कई सारे रीजन हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य रीजन है जो सरकार ठीक कर सकती है वो है सीटों की संख्या। इसको लेकर आज एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर जरूर कमेंट करें और लगातार हम इस पर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस पर आंदोलन भी होने जा रहा है। तो आपको मैं पहले बता देता हूं मामला क्या है। तो देखिए, डोमिसाइल लागू हुआ है तो फिर भी कैसे कठिन प्रतियोगिता होगी चौथे चरण की नियुक्ति में। सीटों की संख्या घटने से छात्रों में आक्रोश भी है। तो एसटीईटी की परीक्षा भी घोषणा हो गई है, सारी डिटेल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी लगातार दी है। और लेकिन घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में बजाय उत्साह के निराशा का भाव दिख रहा है। एक मैंने कमेंट अपने ही वीडियो पे 2-3 दिन पहले किसी का देखा था कि आप लोग कभी खुश नहीं होंगे, आप लोग हमेशा कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। तो ये बात कमी की नहीं है। अगर जब घोषणा हुई कि हम 1 लाख सीट है, फिर बात हुआ कि टीआरई 5 और टीआरई 4 में 50-50 बांटा जाएगा, अब वैकेंसी आया है 27,000, तो इसमें आक्रोशित क्यों ना हुआ जाए। मैं ये मानता हूं कि सरकार ने बहुत सारी वैकेंसीज लाई है पहले भी, और सरकार ने अच्छा काम किया है। ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है, किसी स्टेट की सरकार ने नहीं किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आज तक इतनी वैकेंसीज नहीं दी। लेकिन जब ये इतनी सीटें खाली थी और इतनी सीटों पर घोषणा लगातार हो रही और ऑफिशियल हैंडल से हो रही थी लगातार, 80,000, 1.25 लाख, 1 लाख, बाद में हुआ कि 50-50, वो भी 50-50 तब हुआ जब टीआरई 5 के पहले एस्टेट होना था। अब तो एस्टेट हो रहा है ना, तो सारे बच्चे को मौका मिल रहा है, तो पूरा पूरी 1.25 लाख सीट पर होना चाहिए, तो उसका आधा का आधा हो रहा है। तो आक्रोशित होने का बिल्कुल है। तो उम्मीदें जो है अभ्यर्थी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहां पर जो है घोषणा हुई है और जो आधे से भी आधा यानी कि 27% पर है। और डोमिसाइल लागू रहने के बाद भी सीटें इतनी कम है कि नियुक्ति में बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। एक्चुअली में अगर आप सेंट्रल वैकेंसीज देखिए, केवीएस सब में कभी 27,000 वैकेंसीज भी कुल नहीं आती है, और बाकी अदर स्टेट सब में भी आप देखिएगा तो इतनी ही वैकेंसी आती है, चाहे आप झारखंड ले लीजिए, एमपी, राजस्थान इत्यादि में। लेकिन जब यहां पर सीटें हैं और घोषणा हुई है, अभ्यर्थी आस लगाए हैं, तो निश्चित रूप से उस वैकेंसी को जो है लाना चाहिए। और यहां पर आप देख लीजिए कि जानकारी के मुताबिक करीब 1,20,000 सीटें हैं, और सरकार ने इसमें आधे से भी आधे की नियुक्ति यहां पर जो है कही। और उस समय पे क्या कहा गया था कि टीआरई 5 की नियुक्ति की बात कर रहे थे, और अभ्यर्थी उम्मीद क्या कर रहे थे कि चलिए ठीक, अगर आप टीआरई 5 अभी भी अगर आप टीआरई 5 लाना चाह रहे हैं तो 50-60 हजार के करीबन सीटें जरूर रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी एसटीईटी की परीक्षा के बाद जो रिजल्ट होगा और जो नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे, तो हर वर्ष जो है 30,000 अभ्यर्थी बीएड भी कर रहे हैं बिहार से खाली। तो ऐसे जानकारी की माने तो सभी राज्य से 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन की कतार में हैं। ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी होंगे। तो कंपटीशन क्या होगा, हर सीट पर 10 से 11 अभ्यर्थी होंगे, और अदर स्टेट का भी अभ्यर्थी 14% सीट पर फाइट करेंगे। तो यहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी दर्ज कराई है, सीट बढ़ाने की मांग की है, और यहां पर विभिन्न प्रकार के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने भी इस पर अपना समर्थन दिया है। 9 सितंबर को पटना कॉलेज में महा आंदोलन भी है। हम लोग इसका बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के हित की जहां पर भी बात होगी पहले उनको माना जाएगा और वो होना चाहिए। तो यहां पर सब लोगों ने कहा है कि अभी सरकार ने अलग अलग माध्यम से जब बताया है कि 1,20,000 सीटें खाली है, तो और टीआरई 3 की भी सीटें हैं, तो फिर 27,000 क्या है। इस पर सरकार को जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। और पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के जो पूर्व प्राचार्य हैं, उन्होंने भी ये बात कहा है कि वैकेंसी तो आ गई है लेकिन सीटें कम हैं। वो पूर्व प्राचार्य हैं, जबकि शिक्षक के काफी पद खाली हैं। तो यहां पर जो है इस पर लागू होना चाहिए। और ये कंपटीशन, मतलब ये जबरदस्ती का कंपटीशन बढ़ाना हुआ। यहां पर अभ्यर्थियों को पूरी सीटें आनी चाहिए। आप कमेंट में बताइए सीटें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए। ये हमारे और आपके बीच की बात है कि कुछ भी हो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल से जब आप लोग एग्जाम करवा रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन आपका होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। आप सभी लोग जो भी अभ्यर्थी पूरी कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की, तो मैं आपको बता दूं कि अब आप बहुत ही मिनिमम चार्जेज में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको यह भी लफड़ा नहीं है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये वो स्टेट, पूरा ही टीचिंग कैटेगरी का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बहुत छोटे से पैकेज में। तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको आप अवील कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है डायरेक्ट लिंक है, उससे ही इसे अवील करिएगा,
तभी आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, या तो ऐप पर जाकर कूपन कोड DH सर इस्तेमाल कर देंगे तो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये आप अवेल कर लीजिए। और आपकी बैचेस भी अनाउंस होने वाली है और आज ही अनाउंस होने वाली है नई बैचेस। जो पहले की बैचेस है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। नई बैचेस अब से डेडिकेटेड एस्टेट और टीआरई के लिए आपको अनाउंस हो रही है, तो वो भी, उसमें भी आप बने रहिएगा और बाकी के अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।